नमस्कार दोस्तों चमत्कार। हम सभी जीवन में सुख, शांति और सफलता और संपन्नता चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि पॉजिटिव सोचते हैं, रेकी करते हैं, लेकिन कई बार फिर भी परिणाम नहीं मिलते। इसका क्या कारण है? हम अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। कर्तव्य क्या है इसके बारे में समझते हैं। जो जिम्मेदारी हमें जीवन ने दी है उसे ईमानदारी और निष्ठा से निभाना। यदि आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना यह आपका कर्तव्य है। यदि आप टीचर हैं तो सही शिक्षा देना यह भी आपका कर्तव्य है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो मन लगाकर पढ़ना आपका कर्तव्य है। यदि आप हीलर हैं तो लोगों की सेवा भाव से सहायता करना यह आपका कर्तव्य है। कर्तव्य का चमत्कार कैसे होता है, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम सुनते हैं। एक किसान था। वह रोज सुबह उठकर अपने खेत में मेहनत करता था। कभी बारिश होती थी तो कभी धूप होती थी, फिर भी वह अपना काम करता था। उसने कभी नहीं कहा कि आज मन नहीं है इसलिए खेत में नहीं जाऊंगा। कुछ महीनों बाद उसके खेत में भरपूर फसल आई। लोगों ने कहा कितना बड़ा चमत्कार हो गया, लेकिन क्या यह सचमुच चमत्कार था? नहीं, वह किसान की लगातार कर्तव्य का परिणाम था। दोस्तों, जीवन में सबसे बड़े चमत्कार मेहनत, अनुशासन और कर्तव्य से पैदा होते हैं। आज की सबसे बड़ी समस्या, आज लोग परिणाम चाहते हैं लेकिन कर्तव्य निभाना नहीं चाहते। लोग चाहते हैं कि बच्चे संस्कारी बने लेकिन उनके साथ समय नहीं बिताते। लेकिन वे चाहते हैं कि स्वस्थ रहें लेकिन शरीर की देखभाल नहीं करते। लोग चाहते हैं कि धन आए लेकिन काम में पूरी ईमानदारी नहीं रखते। तो याद रखिए, जहाँ कर्तव्य है वही सफलता है। कर्तव्य और अधिकार का संबंध। दोस्तों, आज के समय में अधिकांश लोग अपने अधिकार को याद रखते हैं लेकिन कर्तव्य भूल जाते हैं। हम कहते हैं कि मुझे सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन क्या मैं दूसरों को सम्मान देता हूँ? हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात सुने, लेकिन क्या हम दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी आज्ञा का पालन करें, लेकिन क्या हम उसके लिए एक अच्छा उदाहरण बन सकते हैं? जीवन का एक बहुत बड़ा नियम है, जब हम अपने कर्तव्य निभाते हैं तो अधिकार अपने आप हमारे जीवन में आने लगते हैं। सूर्य प्रतिदिन बिना रुके अपना कर्तव्य निभाता है, इसलिए पूरी दुनिया को प्रकाश मिलता है। नदियां लगातार बहती रहती हैं, इसलिए लाखों लोगों की प्यास बुझती है। वृक्ष बिना किसी अपेक्षा के फल और छाया देते हैं, इसलिए सभी को सम्मान करते हैं, सभी पेड़ की सम्मान करते हैं। प्रकृति हमें सिखाती है कि पहले कर्तव्य फिर अधिकार। आध्यात्मिक दृष्टि से कर्तव्य, आध्यात्मिकता हमें भागना नहीं सिखाती बल्कि जिम्मेदारी निभाती है। जब हम अपने कर्तव्य को प्रेम और समर्पण से निभाते हैं तब हमारी ऊर्जा बढ़ती है, मन शांत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और धीरे धीरे जीवन में पॉजिटिविटी परिवर्तन आने लगते हैं। यही कर्तव्य का चमत्कार है। एक छोटा सा अभ्यास, आज से रात को सोने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न पूछिए। क्या मैंने आज अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाया? क्या मैंने किसी का भला किया? और क्या मैं कल और बेहतर बन सकता हूँ? यदि आप प्रतिदिन यह अभ्यास करेंगे तो कुछ ही समय में अपने जीवन में बदलाव महसूस करेंगे। कर्तव्य से आत्मबल बढ़ता है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाता है तो उसके भीतर एक अद्भुत आत्मबल पैदा होता है और उसे बार बार दूसरों से प्रशंसा की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसे यह चिंता नहीं रहती कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन उसे पता होता है कि वह सही मार्ग पर चल रहा है और यही आत्मबल आगे चलकर सफलता, सम्मान और संतोष का कारण बनता है। कर्तव्य की सच्ची पूजा है। बहुत से लोग पूछते हैं कि ईश्वर की पूजा कैसे करें। मैं मानती हूँ कि पूजा केवल मंदिर में दीपक जलाने का नाम नहीं है। यदि एक माँ प्रेम से अपने बच्चे की देखभाल करती है तो वह भी पूजा है। यदि एक शिक्षक ईमानदारी से विद्यार्थियों को ज्ञान देता है और यदि एक हीलर स्वार्थ भाव से लोगों की सहायता करता है तो वह सभी पूजा है। अपने कर्तव्य को पूरी श्रद्धा से निभाना ही ईश्वर की सबसे बड़ी आराधना है। एक प्रेरणादायक पंक्तियां, भाग्य से अधिक और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ता उसके लिए भाग्य के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, जो अपने कर्तव्य और अधिकार के प्रति सशक्त रहता है उसे हमेशा सम्मान मिलता है। अगर मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।